अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। इस हिंदू पंडित ने इस्लाम के बारे में जो बातें कही है, यकीनन आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए, किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है, तो आपको अच्छा खासा आपको वहां से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार्य से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में, जो जमाते इस्लामी के मरकज से छपी है। अंग्रेजी में इस्लाम एन आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके, और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हो, सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद, मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं, जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह, मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन
मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया, तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर गुस्सा अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को, सूरा 7 आयत नंबर 199 हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया, सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता। सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहां चला चुप जाए उसे माफी, जो वहां चुप जाए उसे माफी, जो वहां चुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्वामी जी, आपको रोकना मेरे दिल में क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमान जो है वो खुद जितना आपने रिसर्च किए, अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है, बस देखने की जरूरत है। जी भाई साहब। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत
जल्लाद रिलीजन है, भाई साहब नहीं कह रहे लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म में जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, 22 अमाइनो एसिड की ज़रूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स ये क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है
कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे, तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से। महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, मैं हवाला दे रहा हूं। आप ये नहीं कहना चाहिए जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मज़ाहिब से मुतासिर होके। मिसाल के तौर पे जैनिज्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूँगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले ज़माने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें यह पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है, तो लॉजिक में जरा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है। तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है, तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहां जज हजरात बैठे हुए इधर,
लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज़्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते। इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम इनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है। लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाज़त है। जो जानवर की इजाज़त है, जो जानवर हलाल है, उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है। लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाज़त दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। होप ये जवाब आपके लिए काफ़ी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी। लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाज़त है? आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी। लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाज़त है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती तुम चुप कर लेते, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे? और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाज़त है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाज़त है वो ही जानवर खा सकते हैं। और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाज़त दी नहीं तो नाम लेके क्या फ़ायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप? और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है, दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे। इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा, और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में
औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं। और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ़ की। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में ज़ीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूँ अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि ख़वातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो ज़ीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वज़न है। इसीलिए जो मैं कहता हूँ अभी तक के सही है, कोई भी मज़हब को देखने के लिए मज़हब के मानने वाले से बदले मज़हब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मज़हब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की ज़िंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर ख़वातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि ख़वातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप ख़वातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदियाँ जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, घर में ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब ख़वातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। ख़वातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की ममानियत है।
क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द खवातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा खवातीन को तवज्जो देगा। तो खवातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम, लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर ख़वातीन आ सकते, लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ ख़वातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको, रात को भी। ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ ख़वातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में ख़वातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर ख़वातीन कम आते हैं तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए, ख़वातीन कम आते तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस हिंदू पंडित की बातें तो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा, और दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नायक का बेहतरीन सा लेक्चर भी आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नायक एक बहुत ही नेक दिल और एक बहुत ही अच्छी इंसान है। हमारे दुआ तो उसके साथ है, आप सभी उम्मीद है कि आप भी उसे दुआओं में याद कीजिए। दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नायक जो जवाब देते हैं वो कुरान और हदीस से देते हैं, कभी भी झूठ नहीं कहता, और जो बात कहता है वो सबूत के साथ, रेफरेंस के साथ, जो लिखा हुआ हो वही बताता है। और दोस्तों आपको क्या कहना है, आप भी डॉक्टर ज़ाकिर नायक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका भी कोई सा सवाल है आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब भी हम लोग ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।